ओम गणेश, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब महाशिवरात्रि में या तो पूरे दिन में या तो जब भी आप पूजा करते हो, लेकिन खास करके रात्रि काल में दो कार्यों सहित भगवान शिव की पूजा करने से या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र है वो कैसे जपना चाहिए, और वो करने से या जपने से या इस प्रकार का जो विधान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है विद्येश्वर संहिता में, तो उसका फल क्या है और कैसे यह विधान करना है, वो आज मैं इस विषय और वीडियो में आपको श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो जैसे लिखा है कि शिवरात्रि, वैसे तो हर रोज रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो, किंतु शिवरात्रि के विषय में स्वयं शिव जी ने साक्षात ही लिखा है, बोला है, कथित किया है कि महाशिवरात्रि की रात्रि काल में जो कोई भी मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करके, त्रिपुंड का भस्म करके या शरीर के ऊपर भस्म लेपन के साथ रुद्राक्ष की माला धारण करके जो कोई शिव की पूजा करते हैं, जो कोई शिवार्चन करते हैं, जो कोई शिव का यज्ञ करते हैं, जो कोई शिव का अभिषेक करते हैं और जो कोई रुद्राक्ष की ही माला से उस रात्रि में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उसका फल कैसा है अब वह श्रवण कीजिए। जो कोई मनुष्य महाशिवरात्रि की रात्रि को रुद्राक्ष की माला धारण करेगा, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी अन्य द्रोहकारी जो भी राक्षस आदि है वह सबके सब दूर भाग जाएंगे और कदापि नजदीक नहीं आएंगे। इन शॉर्ट में अगर कहे तो नकारात्मक शक्तियां जो है वह महाशिवरात्रि की रात्रि में अगर आप ऐसे रुद्राक्ष की कोई भी माला धारण कर लेते हैं तो यह सारी चीजें दूर रहेगी। फिर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी सदैव प्रसन्न रहते हैं और उस साधक को, उस इंसान को सदैव कल्याण प्रदान करते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार यह रुद्राक्ष को धारण करने के साथ साथ कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि की रात्रि को त्रिपुंड का भस्म करके मेरी पूजा करता है, उसे तो अश्वमेघ वाजपेयी यज्ञों जितना फल मैं स्वयं उसे प्रदान करके उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। उसी प्रकार से कहा है कि जो कोई मनुष्य भस्म और रुद्राक्ष को धारण करके मेरा अभिषेक कर मुझे दीप दान करता है, दीप प्रदान करता है, तो उसके लिए तो इस जन्म में दरिद्रता संपूर्ण रूप से विनष्ट हो जाती है, लेकिन आने वाले जन्मों तक भी उसके कुल में कोई दरिद्र पने को प्राप्त नहीं करता, अर्थात कोई दरिद्रता से नहीं जूझता, दरिद्रता से वो मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से फिर भगवान कहते हैं कि इसी महाशिवरात्रि की रात्रि को भस्म शरीर पर लेपन करके रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कोई भी मंत्र जाप करता है वह पूर्ण शिव भक्त कहलाता है और वह मेरा सर्वाधिक प्रिय भक्त बन जाता है। जो इस रात्रि में बिना भस्म के या बिना रुद्राक्ष की माला के अगर यह मंत्र करता भी है, मंत्र ओम नमः शिवाय जपता भी है, तो भी उससे अभिष्ट फल प्रदान नहीं होता, क्योंकि महाशिवरात्रि की रात्रि में शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए, ऐसा भगवान का कथन है। भगवान कहते हैं जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से महाशिवरात्रि में शरीर पर भस्म का लेपन करके, गले में रुद्राक्ष की माला को धारण करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसे मैं पवित्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख प्रदान करता हूँ और वही सकुल अर्थात पूरा कुल अंत में मोक्ष पद को, शिवलोक को प्राप्त करता है। तो अवश्य ही अगर आप शिवरात्रि में यह साधना करते हैं तो भस्म शरीर पर अवश्य लेपन कीजिएगा, और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि रुद्राक्ष की माला भी गले में धारण कीजिएगा, और अगर आप पंचाक्षरी या षडाक्षरी ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की ही माला से कीजिएगा, अवश्य शिव कृपा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय सियाराम, ओम गणेश।